हम लोगों को मदरसों में पढ़ाया जाता है कि द सलात इज़ द की ऑफ हीवन, नमाज इज़ द की ऑफ हीवन, नमाज जन्नत की कुंजी है। लेकिन आज अगर हम नात कहीं नात की मजलिस में बैठे हैं तो ऐसे ऐसे नात खा बोलते हैं कि नमाज से, रोज़ा से, इबादत से कुछ नहीं होता है, बस नबी से मोहब्बत कर लो। भाई नबी से मोहब्बत होगी तो तुम नमाजी होगे ना, नबी से मोहब्बत कर लो तुम जन्नत में जाओगे। आज ऐसे ऐसी बात भी सुनने में आता है कि आओ मेरे जन्नती भाइयों, आओ 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 मेरे जन्नती भाइयों। वो सामने आते हैं और वो नात खां ऐसे ग्रीडी लालची होते हैं कि वो सिर्फ अपने नजराने के खातिर दुनिया में और एट द स्पॉट फैसला करते हैं कि आओ मेरे जन्नती भाइयों, यू आर जन्नती, यू आर अ जन्नती। कौन जन्नती है? मरने से पहले फैसला हो गया क्या कि ये जन्नती है, जहन्नमी है? अल्लाह पाक तो उससे पूछ करेंगे। जाहिर सी बात है, जो जन्नत का डिग्री बांटते फिर रहा है ना, वो जन्नत में जाएगा कि नहीं, ये सोचना चाहिए ना आम लोग। लेकिन वही खुशफहमी में मुब्तला है, भाई हमें जन्नती भाई बोला तो रेले आया मैं जन्नती, मैं शायद जन्नती हूँ, चलो इनको जो है 500-1000 रुपये इनको पकड़वा देते हैं नाथ खां को। ये धंधा और बिजनेस चलता है दीन के नाम पर। तो ऐसे नाथ खां को, उनके अंदर तो ये इतनी सलाहियत नहीं होती है कि वो 5 वक्त नमाजी भी नहीं होता है। जो भी नाथ खां होते हैं अक्सर उनमें से अक्सर उनके लिबास देखें आप, उनके लिबास वो झिक झाक वाले चिमचाम, ये क्या है ये? अच्छा वो फिर नबी के नात को सादगी अंदाज में भी नहीं पढ़ते हैं। गाने का तर्ज इधर उधर का तर्ज, इधर उधर का तर्ज, कुछ उलमा तो इसको हराम करार देते हैं। भाई जाहिर सी बात है, नात के तर्ज जो हो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और सिफत आप अगर बयान करें, 24 घंटा क्या 24 साल आपको कम पड़ जाएगा, 24 महीने कम पड़ जाएगा। करें ना आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करें, लेकिन उसमें टोंट वाले वर्ड, इसको गालियां देना, उसको बुरा भला कहना। अभी ऐसे ऐसे नात खां है, बोलता है तुम अगर रियली माँ से मोहब्बत करते हो तो फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के कहो। भाई ये टोन वाले वर्ड है। हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि जितने वहाँ पर महफिल में लोग हूँ, आवाम हूँ, सब नबी से मोहब्बत करते हूँ, बस ये सब जो ये वर्ड बोला है, हो सकता है वही नबी से मोहब्बत ना करते हूँ, पॉसिबल है, मुमकिन है। तो इसलिए ऐसे शब्द और ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कोई भी आम पब्लिक बोलेगा, भाई आप महफिल में बैठे हो, उसमें उलमाए दीन है, एक से एक हजरात वहाँ रहते हैं, और आप ऐसे स्टेज से ऐसी बातें करना, माँ से अगर मोहब्बत करते हो तो हु डजंट लव मॉम, कौन माँ से नहीं मोहब्बत करता है? तो ये सब बात नहीं होनी चाहिए। और आम पब्लिक जो होता है, जो वो फिर उनको नात खां को चाहिए नजराना और पब्लिक को चाहिए वही, मतलब वो सुबह जो उठते हैं फिर बोलते हैं भाई मज़ा आ गया यार, क्या नात पढ़ा मैंने, 500 रुपीज़ वो नात खां साहब को दिया मैंने, बहुत अच्छा ही। लेकिन जो आपके बच्चा को तालीम देते हूँ, कुरान पढ़ाते हूँ और अलिब्बा नूरानी कायदा अम्मा पारा कुरान शरीफ पढ़ाते हूँ ना 30 दिन, तो आप उसको 300 रुपीज़ मंथ नहीं दोगे। लेकिन ऐसे नात खां के कलाम को, लेकिन जाहिर सी बात है ना, फिर वो महफिल में लोग आते हों, फिर वो देखते हैं कि फलां साहब ने 500 दिया, बहुत ही दिलेर आदमी होगा या है ये बंदा, लोग इसलिए भी खर्च करते हैं। लेकिन ऐसे खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो मुदर्रिस आपके बच्चे को तालीम दे, आप उसके पीछे ज़्यादा खर्च करें और उसके दिल में आप जगह बनाएं, तो वो उस्ताद, फिर वो मुअल्लिम आपके बच्चा को फिर दिल से पढ़ाएगा और उस पढ़ाने में फिर मज़ा और आएगा। क्योंकि नाते नबी जब हम सुने, ऐसे नात तो ऐसी होनी चाहिए कि नाते नबी सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए और एक कशिश सी महफिल में महसूस होनी चाहिए। लेकिन नाते नबी सुनने के लिए फुल अटेंशन होकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो भी वर्ड और अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ध्यान से सुने, और सुनने के बाद और नात खां को ये चीज़ बार बार कहनी चाहिए कि इन बातों पे ज़्यादा अमल भी करें और इस खुशफहमी में ना रहें कि भाई सब जन्नत में जाएंगे। अभी एक और नात खां है, वो फिर नए ड्रामे होते रहता है अभी तो नात के नाम पर नाम, लेकिन नात अभी इसलिए मैं नात के नाम पर कर रहा हूँ, सॉरी माजरत के साथ, क्योंकि अभी बोलता है ना यार माँ वाला नात सुनाओ, बाप वाला नात सुनाओ। नात तो सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जो कही जाए वही नात है। लेकिन वो कहते हैं, हाँ एक नात खां ये कह रहा था कि माँ झूठ बोल बोल कर जन्नत में जाएगी,
तो ये माँ कैसे झूठ बोलेगी? तुम दुनिया में ज़िंदगी भर झूठ बोलते हो, झूठ बोल बोल के माइंड में ऐसा झूठ चल गया ना, बोलता है ये सब कलाम को आप माँ पर फिट करते हैं, सेट करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे नात खां, इसको देखकर अक्सर नौजवान बच्चे भी ना वो चर्ची के तरफ रुख इख्तियार करता है, बोलता है यार हम लोग नात पे ही ध्यान दो, इसमें कमाई है। हिफ्ज़ में हाफिज़ को कौन चाहता है बेचारे को हाफिज़ बन जाएगा, तरावी के लिए तो उसको जगह भी नहीं मिलती है, इसलिए वो हिफ्ज़ को तरजीह नहीं देता है। वो फिर बेचारा आवाज़ अच्छी हो ना, वो नात ही गुनगुनाएगा। लेकिन हिफ्ज़ के बच्चे को क्या चाहिए, वो ज़्यादा कुरान को पढ़े। भाई नात की तो बहुत ही फजीलत है, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन नात के नाम पर किसी को टॉन्ट करना, गाली गलौज करना, ये इस्लाम नहीं सिखाता, ये हमारे नबी की तालीम नहीं है, अल्लाह वालों की भी तालीम नहीं है। आप किसी से भी पूछें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नात खां को जब नात की दावत दें, नकीब को स्पेशल चाहिए, जो इनको एंकर होता है, कॉलर होता है द प्रोग्राम का, तो उनको चाहिए कि जब वो एंकर को चाहिए कि जब वो नात खां को बुलाए ना, वो ये भी उनको नसीहत दे कि नात ओनली नात होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा धुन वाला तर्ज नहीं चाहिए, प्यारा सा तरन्नुम जो नात में चलता है ना, वही हमें आप सुनाएं। और इसी के साथ उनको फिर आप दावत दें और वो फिर पढ़े। क्योंकि आजकल जो नए नए शायर लिखते हैं वो पता ही नहीं चलता भाई मैं गाना सुन रहा हूँ, नात सुन रहा हूँ, क्या है। वो नात खां जो है गाने को इतना अच्छा से याद कर लेता होगा कि वो कोई गाने का सेम टू सेम तर्ज वो नात में फिर वो कलाम में सेट करता है। कुछ उलमा इसको हराम करार दिया है, तो बराए करम उलमा को आप लोग माने और ऐसे नात खां को बाइकट तो ना करें, उसको प्यार से समझाएं कि देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में तुम पढ़ो, देयर इज़ नो डाउट ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसे ऐसे जुमले का इस्तेमाल ना करो और तरन्नुम को